मंच, अधिकारीगण, उपस्थित सज्जनों, माता और बहनों, जवान साथियों, मैं बहुत बार सरमथरा भी आया हूँ, बाड़ी भी आया हूँ, लेकिन वो गाड़ी खड़ी है वहाँ से मेरे को धक्का देते देते आप लोग लाए हो, पिचका दिया, कोई इधर धक्का मारे कोई इधर धक्का मारे, लेकिन ऐसा भव्य स्वागत सरमथरा में मेरा आज तक नहीं हुआ जो आज आपने किया है। हमारे यहाँ तो जेसीबी से फूल बरसाते हैं या एलएनटी से बरसाते हैं। आभारी हूँ मैं आपका कि आपने मेरे को इतना प्यार दिया, और ये प्यार नया नहीं है। 30 साल पहले मैं चुनाव लड़ने आया था और यहाँ के भाइयों ने भरपूर वोट दिया था। मैं बाड़ी से लड़ रहा था, अब तो ये बसेड़ी हो गई, और वसुंधरा जी धौलपुर से लड़ रही थी। आपने, धौलपुर की जनता ने मेरे को भी हरा दिया, वसुंधरा जी को भी हरा दिया, और अब की बार भी बीजेपी को हरा दिया। ये हराने का बार बार आप काम करोगे तो ऐसे ही दुख पाओगे। ये हमारे ठेकेदार जी, वो क्या नाम है ना, लोरिया जी, हाँ लोरिया जी धमका रहे हैं हमको। ये टिकट मांगने आए थे किसी महिला के लिए, तो मैंने इनको कहा पुरुष को देंगे, तो काऊ पुरुष भेज दो तो हरा के भेजेंगे। ऐसा है ये आपका, देखो चुनाव की लोकतंत्र है तो इसमें चुनाव होते हैं, वोट अपने मन का होता है। जब पोलिंग पर आप जाते हो तो आप अंतरात्मा की पुकार पर वोट देते हो। मैं आज यहाँ कोई राजनीतिक भाषण देने के लिए आया ना राजनीतिक सभा करने के लिए आया। मैं तो 30 साल पहले जब आपके बीच में आया था तो यहाँ का 200 वर्ग किलोमीटर के एरिया में एक ही व्यक्ति की खान थी। 200 ही था ना, 200 वर्ग किलोमीटर पर एक ही व्यक्ति का कब्जा था, और उस समय करीबन 60,000 मजदूर, विशेषकर SC ST के, कुछ गुर्जर समाज के, उन खानों में काम करते थे। 2-3 हज़ार रुपये मिल जाता था, इससे ज़्यादा मिलता नहीं था। तो मैंने चुनाव के दौरान वोटों के चक्कर में ये भाषण दे दिया कि जिसके हाथ में हथौड़ा है, यानी जो वर्षों से खान करता आ रहा है, हथौड़े से, जिसके हाथ में हथौड़ा है उसकी खान मैं करा के दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उस समय ये भी कहा था मैं हारू चाहे जीतूं। उस समय मैं हार गया तो मैंने आपसे वादा किया था कि जिसके हाथ में हथौड़ा है उसकी खान का मैंने वादा किया है। इसलिए मैं भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हमारे MLA यहाँ से चुन के गए थे चीकू जी, मैं हार गया था। तो मैंने भैरू सिंह जी को पीछा किया और मैंने कहा कि मैंने वादा किया है बाड़ी की जनता से कि जिसके हाथ में हथौड़ा है उसको खान दे दी जाए। भैरू सिंह जी ने कहा यह कैसे संभव हो सकता है,
तो मैं उनको कहा, मुख्यमंत्री जी ये कैसे संभव हो सकता है कि एक ही व्यक्ति चीकू जी 200 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा करके खान चलाए और मेरे गांव का गरीब का व्यक्ति हथौड़े टाकी चला के पूरी जिंदगी को तो 3,000 रुपये महीने में की नौकरी करे। इससे काम नहीं चलने वाला है, या तो आप कर दो वरना मैं सरमोत्रा की धरती पर, धौलपुर की धरती पर बड़ा आंदोलन करूंगा। अब मेरा मुख्यमंत्री, मैं उसी पार्टी में, और फिर भी मैंने चेतावनी दे दी, देनी नहीं चाहिए, दे दी। फिर मैं आपके बीच में आया, उसके और आखिर में ये परिणाम हुआ कि जिसके हाथ में हथौड़ा था उसको खान मिल गई। लेकिन चक्कर क्या पड़ा, जिसके हाथ में हथौड़ा था वो मेरे को वोट, उन्होंने मेरे को वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये 30-35 लोरिया जैसे ठेकेदार थे ना, इन्होंने कहा ये कुछ नहीं करेगा, ये जमीन को खाली करा के चीकू से ले लेगा और खुद ही धंधा करेगा। तो हमारे 50-60 हजार मजदूर खिलाफ हो गए, उधर ये लोरिया जैसे 25-30 ठेकेदार खिलाफ हो गए। खैर मैंने शिकायत करी, तो शिकायत जब जांच के आई तो अब भी वो पड़ी है सरकार में। तो बड़े बड़े ठेकेदारों से पूछा तो लोरिया जी ने उसमें बयान दिया कि मैं तो दर्जी हूं, मैं काऊ की खान नहीं चलाऊं, मैं तो दर्जी हूं। अभी इतने बड़े आदमी जो लाखों करोड़ों खाए ना, उन्होंने दर्जी बनने का जवाब दे दिया। उसके बाद भी मैं अड़ गया और आपको खान का अधिकार दिला दिया। बीच में जब जब मुसीबत आई, आपकी खान बंद हुई तो आपके बीच में मैं आया। अब मामला पुराना पड़ गया, मैं 30 साल बाद अब एक नए सिरे से आपके बीच में आया हूं। मैं एसडीओ साहब से जानकारी ले रहा था तो मेरे को पूरा पता नहीं था कि आपका ये मामला है। तो फिर यहाँ माइंस के भी नहीं, फॉरेस्ट के भी नहीं, पुलिस के तो हैं, लेकिन पुलिस तो कैसे काम करती है आप जानते हो, जानते हो ना। अब पुलिस का तो भाई ऊपर से आदेश दे रखा है कि पकड़ो। अब ये तो चाहे वन में निकले, चाहे डोमपुरा में से निकले, चाहे डोमई में से निकले, सड़क पर ट्रैक्टर और वो ट्रक हाथ आया, चल थाने में। पर सुनो भाई, इनको भी हमने आदेश दे रखे हैं सरकार ने, मैंने तो नहीं दिए, मुख्यमंत्री जी ने, कि अवैध खनन बंद करो, अवैध खनन बंद करो। तो चाहे एसडीओ, एक डीएसपी, एक थानेदार है, एक वन विभाग का है, खान विभाग का है, उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी। केवल सरमथुरा में नहीं हुई है, पूरे राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चल रहा है। और पिछले 5 साल में अकेले राजस्थान में खान का अवैध के कारण सरकार को 66,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कितना? 66,000 करोड़। लेकिन मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि इतनी भीड़ उमड़ी है। एक मेरे कान में आया, अभी कह रहा था कि साहब मैं देसी घी लाया हूं। कौन से गांव का था भाई वो? खेमरी का। तो मैंने की गाय कहा कि नहीं साहब है तो भैंस का, पर हमारी खान चालू कर जाओ, 2 किलो गाय का बाद में ले आऊंगा। हेलो, हमारी तो रिश्वत यही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने ये तय किया है, आपका भी रोजगार खत्म नहीं हो, पुलिस प्रशासन, खान, वन विभाग को भी दिक्कत नहीं आए। मैं अब जयपुर जाके ये बात करूंगा मुख्यमंत्री जी से भी, वन मंत्री जी से भी, खान मंत्री से भी, कि जितना भी वन विभाग है, क्या होता है वन विभाग ने ये पैर खींच दिया, यहां तक मेरा वन विभाग है,
तो जहां वन विभाग का अधिकारी कह देता है वहीं वन विभाग हो जाता है। तो हम अब ये करेंगे, राजस्व विभाग, वन विभाग और इन सब से मिलके हम ये सामूहिक पैमाइश कराएंगे ताकि ये पता लग जाए कि रेवेन्यू का एरिया इतना है, वन विभाग का इतना है, वन का इतना है, गैर वन का इतना है, और गैर वन के क्षेत्र में जितने भी खाने हैं उनको मैं नहीं रुकने दूंगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पर तब तक मैं खुद आऊंगा, वन मंत्री जी को भी लाऊंगा, रेवेन्यू मिनिस्टर को भी लाऊंगा, और खान और रेवेन्यू मिनिस्टर, खान रेवेन्यू मिनिस्टर, फॉरेस्ट, इनके सब के अधिकारियों की बुला के मीटिंग यहीं कहीं सरमथरा में रखेंगे ताकि एक डिमार्केशन हो जाए। डिमार्केशन मतलब सीमा बन जाए। सीमा जब आपकी बन जाएगी तो आपस का विवाद खत्म हो जाएगा। हो जाएगा ना भाई? ए भाई, हो जाएगा। तो मैं आपके बीच में ये घोषणा करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी से बात करके तीनों मंत्री, तीनों विभागों के अधिकारी सारे कागज किताब लेके आ जाएंगे और 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल, उनका, आप लोगों का जो समझते हैं, उनके साथ बैठ के हम इसका समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस बात का भरोसा मैं आपको देना चाहता हूँ, इसीलिए आप आए हुए। एक मैं ये कह के जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरे को जब चुनाव लड़ा था जब बहुत बड़ा प्यार दिया था। आपके उस प्यार को मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। जब तक जिंदा हूं, जब तक तन में प्राण है, तब तक मैं आपको याद रखूंगा और आपकी बराबर सेवा करता रहूंगा। इस बात का भरोसा मैं सब भाइयों को देना चाहता हूं। आपके बिलोनी में घटना हुई थी ना? एक डकैत सरेआम लोगों को मार गया, सरेआम गोली से उड़ा दिया 2 आदमी को। और जो एक बचा था गवाही देने जा रहा था, तो रास्ते में जब गवाही के समय गोली से उड़ा के ट्रैक्टर के नीचे रौंद दिया था, है ना? आपको पता? मैंने सरकार से कहा, मेरा कोई पार्टियों का मामला नहीं है, उस समय कांग्रेस का राज था। मैं गृह मंत्री जी के पास गया, मैंने कहा गृह मंत्री जी, जिस डकैत ने 3 लोगों की निर्मम हत्या कर डाली, उस डकैत को गिरफ्तार करो। जब सरकार ने कोई बात नहीं मानी, कोई काम नहीं किया, तो आपको पता है मैं खुद ऐसा पागल मंत्री कोई नहीं मिलेगा, ना नेता मिलेगा, कि मैं खुद अपने हाथ में बंदूक लेकर बिलोनी से जो आप भी साथ में थे, करौली तक गया था। चप्पे चप्पे पर डकैतों को ढूंढा था और कहा था प्रशासन को, जहां भी डकैत मिलेंगे हम उसकी छाती छलनी कर डालेंगे, हमें अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी हमारा काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। लेकिन कई बार जब कोई प्रशासन, सरकार नहीं सुने, तो फिर इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता कि हम अपने हाथ में हथियार लेकर उस दुष्ट का नाश करें। और अपन यहाँ से गए थे और मैंने 5 दिन तक कलेक्ट्रेट पर धरना दिया था, तीनों विधवाओं के साथ। और ये इतिहास में पहली बार हुआ, चाहे करौली हो, चाहे धौलपुर का खान का एरिया हो, डकैतों ने बहुत लोगों को मारा, बहुत लोगों का अत्याचार किया, मजदूरों को मार मार के पीट के भगाया, उनके हाथों में कील ठोक देते थे, बहन बेटियों की इज्जत लेते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ कि जिन 3 परिवारों को उजाड़ दिया था, उनको 5-5 लाख रुपए, उनको हथियार, उनको खान और उनको मकान देने का पहली बार काम किया। तो पिछली गहलोत सरकार में डॉक्टर किरोड़ी लाल ने करा के दिया। इससे आप समझ गए कि किसी प्रकार का अत्याचार, अनाचार, चाहे मेरा राज हो,
मैं ये नहीं कहता कि मेरे राज्य में अपराध अधिक नहीं होंगे, शोषण नहीं होगा, दमन नहीं होगा, हम पूरी तरह से राम राज नहीं ला सकते, पर मैं आपको कहना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, प्रधानमंत्री जी का हमको सबको कहना है कि दीनहीन गरीब के बीच में जाओ, दीनहीन गरीब के बीच में जाओ। एससी की समस्या क्या है, एसटी की समस्या क्या है, पिछड़े वर्ग की क्या है, जंगल में जो कोई व्यक्ति रह रहा है उसकी क्या है। और सुनो, मैं तो किसान का बेटा हूं, किसान के घर में जन्म लिया है और गांव का रहने वाला हूं, इसलिए मेरे को मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है कि किसान को और गांव के व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी मेरी है। अब खेती में क्या है, खेती में जो भी केंद्र और राज्य की योजना है उनको ईमानदारी से लागू कराने की जिम्मेदारी मेरी, और गांव में